थोड़ा सा हमें माजी के आयनों में झांकना पड़ेगा। वाघा बॉर्डर, लाहौर का शहर, भारतीय फ़ौज की क़यादत का जिम खाना में नाश्ता करने का ख्वाब, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर की जुर्रत और इस्तक़लाल की वो दास्तान कि जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। उसके बाद चुंडा का महाज, टैंकों की सबसे बड़ी यलगार, शहादतों की लाजवाल दास्तान, जिस्मों के साथ बम बांध के टैंक उड़ा दिए गए। फिर चलते हैं शाहीनों के शहर सरगोदा में, मारकातुल आराफ फ़ज़ाई मुजाहरे जिनमें भारतीय जहाज़ों का ज़मीन बोस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इस तारीख़ के साथ अगर दुश्मन की याद में कोई कमी भी वाक़या होनी हो तो ताज़ा वाक़या जो जारियत का, मेरे ज़िले भिंबर से एक भारतीय जहाज़ को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने उड़ाया, उसके पायलट को पकड़ा, उसको मूंछों समेत चाय का कप पेश किया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जंगी कैदी को वाघा का बॉर्डर कैसे पार कराया जाता है। तो जब ये सारा कुछ दुनिया देख रही है, तारीख़ देख रही है, तो अस्करी एतबार से तो भारत कभी ये जुर्रत नहीं कर सकता मासवाए बयानात और बढ़कें। और अभी हालिया दिनों में भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने एक बयान दिया जी कि हम LOC क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर पर कब्ज़ा करने की जुर्रत करेंगे। तो मैंने उन्हें उस दिन भी याद दिलाया कि जब भी आपने ये जुर्रत की, ये कोशिश की, आपको मुंह की खानी पड़ी हज़ीमत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ आपके पल्ले ना पड़ा, तो आइंदा भी ऐसी कोशिश करके देख लीजिए। अगर आज़ाद कश्मीर में LOC पार करने की आपको ख्वाब में भी कभी जुर्रत हुई तो इसका जवाब आपको कश्मीर में नहीं, हिंदुस्तान में दिया जाएगा। सही सही जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद ये तो गीदड़ भपकियां तो मोदी जिसको बुचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता है वो देता रहता है, और जिस किस्म की वो हरकतें करता है वो दुनिया भी देखती है, जानती है, उस पर भी है। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो दूसरा वार किया, वो जो 5 अगस्त 2019 को, उस पर भी हम बाकायदा हम समझते हैं कि वो भी एक जो है उसने ऐलान जंग करने की कोशिश की है। तो उस पर भी हम आलमी दुनिया को भी बता रहे हैं कि एक स्टेटस था जो UN रेजोल्यूशन के तहत भी उसको माना जाता है, और उस पर भी मुझे मालूम है कि हमारे जितने कश्मीरी भाई बहन जितने भी दुनिया भर में उस हवाले से उस इशू को उठाते हैं। तो अभी तक आपको क्या लगता है कि ये भारत को कुछ समझ नहीं आती है कि वो करना क्या चाहता है, वो क्यों ऐसी हरकतें करता है, और फिर स्टेटस चेंज करके वो क्या हासिल करना चाहता था? मोहतरम, ये जो चांकिया डॉक्ट्राइन की कंटिन्यूटी है ना, ये जब से जिसने ये चांकिया डॉक्ट्राइन इजाद की है उससे लेकर अब तक तदमे गुफ्तगू, इसमें एक लम्हे की भी कामयाबी, साजिश और बदनीति के अलावा सामने नहीं आई। 370 क्या, ये उसके कोई और भी कोई उसके अलावा कोई आर्टिकल इजाद कर लें, कश्मीरियों की मंजिल जो इलाके पाकिस्तान की मंजिल है उससे ये कभी उस पर गलबा नहीं पा सकते, कभी फतह याब नहीं हो सकते। चाहे जितने मर्जी हिंदू जाके ये मकबूजा कश्मीर में आबाद करके डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश करें, उन्हें 9 लाख भारतीय तो कुछ फौज जो है कुछ दिन तक वहाँ रख पाएगी। जब भी वहाँ उसको आप डीमिलिटराइज करेंगे, वो सारा जो जहेज़ है जो ये पिछले 1-2 साल में ये हिंदुस्तान के हुक्मरान, ये मोदी डॉक्ट्राइन जो है, ये हिंदुत्व का फ़लसफ़ा, ये इन्होंने वहाँ जो आबादी, मुसलमान आबादी जो है उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की है। ये भारतीय फ़ौज के रखते हुए अभी ये इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं ला सके। तो जब भारतीय फ़ौजों का इनखला होगा यहाँ के खुद इरादियत की मंजिल में, जब इंशाल्लाह कश्मीरी फतह याब होंगे, तो ये डेमोग्राफिक चीज़ें हवा में तिनके की तरह उड़ जाएंगी। ये ख्वाब ही रहेंगे, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। और इंशाल्लाह ताला इस हद तक तो कोई बात आप जुज़वी तौर पर कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 के वाक़यात के बाद थोड़ा सा तसलसल जदोजहद जो है उसमें आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा तक़वियत की ज़रूरत महसूस हुई कि पूरी जुर्रत और दिलेरी के साथ जो है तरीक़े आज़ादी कश्मीर की मंजिल को हासिल करने के लिए जदोजहद में इजाफा किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ये कहने में 100% हक बजानिब हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा अस्करी क़यादत है, इनके जो दिलेराना मौक़िफ़ है, जो मौजूदा आर्मी चीफ़ ने
जो थी हमारी एकेडमी, इसमें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाके जो उन्होंने अपनी पहली जो इनाग्रल स्पीच थी कश्मीर के हवाले से उन्होंने जिस तरह मौक़िफ़ का इजहार किया, उससे जो चंद लम्हों का तवक्कुफ़ था कौमों की ज़िंदगी में, मैं समझता हूँ कि ये तवक्कुफ़ आते हैं, तो वो वक्फ़ा भी जो है वो भी दूर हो गया। वो जो मायूसी के अगर कोई लम्हे थे भी तो उनको भी वो रुखसत कर दिया गया। और अब इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जो कि हमारा वकील है, उसकी क़यादत, अस्करी क़यादत बिलखुसूस ऐसे हाथों में है कि अब कश्मीरियों को मुकम्मल उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से इलाक़ की मंजिल भी हासिल होगी और जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा मकबूजा कश्मीर में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है उसको भी जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया। ये भारतीय सरकार जो है उसने हर किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की कि जी हम यहाँ से जो है वो वहाँ लोग भेजते हैं जहाद करने के लिए, लेकिन फिर जब जो बुरहान वानी की शहादत का जब वाक़या हुआ तो सब जो है मामला खुलकर सामने आ गए कि वो इंडिजिनस है, वो उनकी अपनी अंदर से एक जो है वो जहाद जो चल रहा है। तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा परेशानी हुई थी भारतीय सरकार को, और उसके बाद उन्होंने फिर ये जो कदम उठाया 370 वाला, उसको स्टेटस चेंज करने की वजह। तो आपका क्या ख्याल है कि यही वजह हो सकती है? क्योंकि अब उनके जो पहले इल्ज़ाम लगाते थे और फिर उसके बाद जब सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई कि जनाब जो भी इस वक्त आज़ादी की तहरीक है दैट इज़ इंडिजिनस, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर से उठ रही है, पाकिस्तान उसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं कर रहा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं उनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। सही, वो जब चलती हैं, वो आंधियाँ जब तूफ़ानों में तब्दील होती हैं तो वो अपने टारगेट्स खुद अचीव करती हैं। ये तारीख़ का तसलसल है। तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से जिसने भी ये किताब पढ़ी है वो बखूबी जानता है कि जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं, जब लोगों को आज़ादी से, मजहबी आज़ादी से, शहरी आज़ादियों से महरूम किया जाता है तो रद्द अमल आता है। सही। अब चूँकि मैं आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म हूँ तो पाकिस्तान की तो पहले दिन से मुसलसल ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान हमेशा अखलाकी, सफारती और सियासी महाज पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहा है। लेकिन मैं बतौर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म की हैसियत से ये कहना चाहूँगा कि अब ये वक्त आ गया है कि भारतीय जारियत का अगर ये तसलसल जारी रहता है तो इसको हर सतह पर इसका हमें मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। और मेरा जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो सवाल था वो थोड़ा सा इस तरफ था कि जो इल्ज़ामात लगाते रहे और उसके बाद फिर जो बुरहान वानी की जो नौजवान, खूबसूरत नौजवान की जो शहादत हुई, जो कि तहरीक आज़ादी के लिए लड़ते हुए उसने अपनी जाम शहादत नोश किया, उसके बाद शायद आपको लगता है कि उनकी मतलब भारतीय सरकार जो है वो ज़्यादा परेशान हो गई थी? देखिए, भारत में कोई भी वाक़या होता है, कश्मीर तो एक तरफ है ना, अगर कोई नागालैंड में कोई वाक़या होता है, कोई भारतीय पंजाब में कोई वाक़या होता है, तो उनकी सुई जब से मैं पैदा हुआ और आज मेरी 52 साल उम्र है वो एक ही जगह पे टूटती है। तो कश्मीर में तो सारी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने देखा, बॉर्डर्स पे यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स हैं कि ये इंडिजिनस जो मूवमेंट थी इसका हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान से दूर दूर का भी कोई वास्ता नहीं था। ये कश्मीर के अंदर से ये लहर उठी और फिर ये इसने इतनी शिद्दत पकड़ी कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई उसके पास जवाब था नहीं कि वो बैनुल अक़वामी दुनिया को ये कह सके जी कि ये इंडिजिनस मूवमेंट नहीं है, जबकि सारी दुनिया ने ये माना कि ये इंडिजिनस मूवमेंट है। और अगर ये इंडिजिनस मूवमेंट नहीं थी तो फिर भारतीय 9 लाख फौज वहाँ क्या कर रही है?